कल जो आप लोगों ने पेपर दिया बेटा, उसमें जो जो डाउट्स है उसको हम क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फ्रॉम फॉलोइंग। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, हमने कहा था प्लांट्स मेनली ऑटोट्रॉफ होते हैं। ओके, प्लांट्स मेनली ऑटोट्रॉफ होते हैं, खुद का फूड सिंथेसाइज करते हैं, लेकिन सम ऑफ द प्लांट्स जो कुछ ऐसे प्लेसेस पर ग्रो होते हैं जैसे मार्शी प्लेसेस पर, वेटलैंड एरियाज में, ओके, वहां पर कुछ एलिमेंट की उनके पास में कमी हो जाती है, कुछ मिनरल्स को अच्छी तरह से अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। ओके, एंड देन उनमें वो डिफिशियंसी हो सकती है उस मिनरल्स की, और अगर किसी मिनरल डिफिशिएंट अमाउंट में हुआ, इसेंशियल मिनरल, तो प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ऐसे प्लांट जिनको पहले से क्लियर है कि उनको कुछ ना कुछ एलिमेंट वो अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, उसके लिए वो एक स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप करते हैं कि वो इंसेक्ट को ट्रैप करने का मैकेनिज्म डेवलप कर देते हैं और उनसे फिर नाइट्रोजन लाइक केमिकल अब्सॉर्ब करते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हम उनको कहते हैं। ब्लैडर वर्ट उसमें से एक एग्जांपल है। ओके, और वीनस फ्लाई ट्रैप ये एग्जांपल हो जाएगा। ए ऑप्शन में लिखा है न्यूरोस्पोरा। तो न्यूरोस्पोरा क्रासा आपको पता है कि फंगस है, प्लांट है ही नहीं, फर्स्ट थिंग, तो पहला ही आंसर रॉन्ग हो गया वहां पर। ब्लैडर वर्ट बराबर है बट न्यूरोस्पोरा क्रासा फंगस है। बी ब्लैडर वर्ट एंड कस्क्यूटा। कस्क्यूटा पैरासाइट है, ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है। कस्क्यूटा दूसरे प्लांट पर ग्रो होता है, ओके, वो इंसेक्ट को नहीं खाता, इंसेक्ट को ट्रैप नहीं करता। कस्क्यूटा पैरासाइट है, दूसरे प्लांट के स्टेम पर ग्रो होता है। तो ब्लैडर वर्ट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप, यस, ये दोनों एग्जांपल है वहां पर। डी कस्क्यूटा, तो अगेन कस्क्यूटा पैरासाइट आ गया, तो आंसर होगा सी। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट यहाँ पर ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी। ओके बेटा, किसी को डाउट है इसमें, कुछ पूछना है? कितने लोगों ने सही किया ये क्वेश्चन? सर मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलो, किसी को भी डाउट हो, मैं जो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा उसमें, तो डायरेक्टली पूछ लेना बेटा, क्वेश्चन मेरा एक्सप्लेनेशन के साथ साथ। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट पेयर पूछा है विद रिस्पेक्ट टू किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के लिए इनकरेक्ट, तो क्वेश्चन सेकंड में आपको पूछा है इनकरेक्ट पेयर। प्लांट किंगडम के लिए सेल टाइप यूकैरियोटिक, तो यस, प्लांट यूकैरियोटिक है, तो सेल टाइप उनका यूकैरियोटिक हो जाएगा। सेल वॉल सेलुलोज से बनती है, करेक्ट है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक, ये भी करेक्ट है। अब इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये जो टर्म आई है, इसका मीनिंग आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब कोई भी प्लांट या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना जब लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर बनते रहते हैं, वो स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, ओके, और कितना टाइम पीरियड तक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर सर्वाइव करते हैं और कितने टाइम पीरियड तक लाइफ स्पैन में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर सर्वाइव करते हैं, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब दोनों स्टेजेस मिलना, हैप्लॉइड भी स्टेज मिलना और डिप्लॉइड भी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो हम हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है बेटा? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड है, तो हम डिप्लॉइड है क्योंकि हमारे पास में 2n = 46 है, 2n है हमारे पास, क्योंकि 23 की पेयर है हमारे पास। ओके, डिफरेंट क्रोमोसोम हमारे पास में 23 है, उसके वहां पर एक एक्स्ट्रा सेट है ना,
1 to 22 ऑटोसोम्स की पेयर है और एलोसोम की एक पेयर है। ऑटोसोम के 22 पेयर और XX या XY, मेल में XY फीमेल में XX, तो एलोसोम की एक पेयर है। इस तरह से हमारे पास में 20 प्लस 22 प्लस 1 23 और बट 23 डिफरेंट टाइप के हैं और 23 उनकी कॉपी है। ओके, इसलिए हम डिप्लॉइड है 2n, डिप्लॉइड मतलब 2n। लेकिन जब हमारे गैमेट्स बनेंगे, ओके, स्पर्म या ओवम, तो उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे बेटा? गैमेट में कितने क्रोमोसोम होंगे? N। अरे आपने सेक्स डिटरमिनेशन पढ़ा होगा ना ह्यूमन बीइंग्स में 9th 10th में। तो गैमेट्स में कितने क्रोमोसोम जाते हैं स्पर्म या 23। ओवम? 23। वेरी गुड बेटा। ओके, तो 23 क्रोमोसोम जा पा रहे हैं, तो 46 का जस्ट हाफ है 23, मतलब कि ओनली एक ही डिफरेंट क्रोमोसोम का सेट जा पा रहा है, मतलब n जा पा रहा है हैप्लॉइड। ओके, तो हमारे लाइफ स्पैन में, हमारे पास में मोस्ट ऑफ द लाइफ स्पैन में स्टेजेस क्या होती है? डिप्लॉइड। लेकिन जब गैमेट बनाते हैं तब हैप्लॉइड स्टेज आ जाती है। मतलब हमारी बॉडी तो रहती है डिप्लॉइड ही, लेकिन जो गैमेट बनते हैं वो हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड स्टेज भी हमारी बॉडी में बहुत कम पीरियड के लिए मिलती है। ओके, तो ऐसे 2 स्टेजेस मिल रही है, इसलिए हमें भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ऐसा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स में भी मिलता है, और प्लांट्स में उन स्ट्रक्चर्स को हम आगे पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा से लेकर आगे। इसमें जो हैप्लॉइड स्टेज होती है उनको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट स्टेज। ओके, क्या होते हैं ये हम आगे के टाइप में पढ़ेंगे। गैमेटोफाइटिक स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज को प्लांट में गैमेटोफाइटिक स्टेज बोलते हैं, वही डिप्लॉइड स्टेज को बोलते हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज। इतना समझ में आया क्या बेटा? समझ में आया या नहीं आया? यस सर। गुड। ओके, तो प्लांट्स में हैप्लॉइड स्टेज को गैमेटोफाइटिक स्टेज एंड डिप्लॉइड स्टेज को स्पोरोफाइटिक स्टेज हम वहां पर रिफर करते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक, तो ये करेक्ट हो जाएगा प्लांट के लिए। अब आप बोलोगे सर हमने यहाँ तक नहीं पढ़ा था, फिर इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपके पास में आपको पूछा इनकरेक्ट पेयर, और डी वाला ऑप्शन देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? ऑटोट्रॉपिक। आपको लिखा है होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें होता है? एनिमल्स। होता है, प्रोटोजोअन्स में होता है। और ये किस टाइप का है? ऑटोट्रॉपिक है कि हेटेरोट्रॉपिक है? हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक। इसलिए डी वाला जो ऑप्शन है वो 100% यहाँ पर आपका ये हो गया। तो आपको सी वाले ऑप्शन में एक इंफॉर्मेशन मिल गई जो आगे के चैप्टर्स में आने वाली है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इट मींस एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पूरी लाइफ स्पैन में एक ऑर्गेनिज्म में 2 स्टेजेस मिलना, हैप्लॉइड स्टेज एंड डिप्लॉइड स्टेज। प्लांट में उन स्टेजेस को हम बोलते हैं गैमेटोफाइटिक स्टेज हैप्लॉइड स्टेज को, और डिप्लॉइड स्टेज को प्लांट में बोलते हैं स्पोरोफाइटिक स्टेज। ओके बेटा, किसी को और कोई फर्दर डाउट है क्वेश्चन सेकंड में? नो सर। गुड। कितने लोगों ने करेक्ट किया? मैंने। सर मैंने। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 3, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट इज ड्यू टू। अब बता पाओगे आंसर इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, alternate diploid sporophytic and haploid gametophytic phases which are either free living or dependent on others. Yes, correct हो गया A। B देख लेते हैं, morphological differences in gametes, तो wrong। morphological differences अगर होंगे तो हम उसको anisogamy कहते हैं, है ना? anisogamy पढ़ा था हमने। C, dikaryophase that is fusion of parental nuclei, तो ये तो फंजाई में मिलती है और उसको डाइकैरियन फेज बोलते हैं। ये तो नहीं है, फंगस में भी हमने पढ़ा था। ओके, तो देयरफॉर आंसर शुड बी ए। क्वेश्चन 3 आंसर ए होना चाहिए इसका, क्योंकि आपने क्वेश्चन सेकंड में ही देख लिया कि सी वाला करेक्ट है, और करेक्ट है तो उसके बेसिस पर थर्ड वाला ए आप आंसर लगा सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 4,
Members of kingdom Animalia digest their food in an internal cavity and store food reserve as animal kingdom animal. एनिमल किस फॉर्म में रखेंगे बेटा अपना फूड? हम अगर हमारी बॉडी में अगर ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो हम उस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा लीवर में? ग्लाइकोजन. यस, ग्लाइकोजन. ओके, तो आंसर शुड बी बी. क्वेश्चन 4 का आंसर होना चाहिए बी, ग्लाइकोजन. और अगर फैट अगर ज्यादा आ रहा है तो हम फैट को भी स्टोर कर लेते हैं एडिपोज टिश्यू में. ओके, ग्लाइकोजन को हम लीवर में मोस्टली स्टोर करते हैं और कुछ अमाउंट में हमारी स्केलेटल मसल्स में, मतलब ऐसी मसल जो स्केलेटन बोन के साथ में एसोसिएटेड होगी. ओके, और फैट को हम एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू हमारे चिक रीजन में, गालों में होता है. ओके, एब्डोमिनल रीजन में है, यहाँ पर थाई रीजन में होता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. आप लोग आंसर की भी चेक करते जाना बेटा. हाँ, अगर आंसर की में और हमारे आंसर में कुछ डिफरेंस होगा तो बता देना, हम वो चेंज कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब क्वेश्चन नंबर 5 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपको. ओके, ये ध्यान रखा करो क्या आपको पूछा गया है तो. फर्स्ट, ओके, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है साथ में, और कंसेप्ट कौन सा है, ये तीन चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कभी भी. इन एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय कॉपुलेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट. हो सकता है करेक्ट. बी, members of kingdom Animalia are heterotrophic. यहाँ तक तो क्लियर है. and show cell wall made up of cellulose. ये करेक्ट होगा क्या बेटा? No. सेल वॉल, एनिमल्स में सेल वॉल बनती, सेल वॉल होती है क्या? Absent. एब्सेंट होती है. तो बी वाला इनकरेक्ट हो जाना चाहिए. आधा स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि हेटेरोट्रॉप होते हैं, बट शो सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, नॉट एनिमल्स. ठीक है, एनिमल्स के लिए नहीं है कैरेक्टर. तो बी रॉन्ग हो जाना चाहिए. फिर भी सी और डी को चेक कर लेते हैं एक बार. मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया शो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. करेक्ट. इन किंगडम एनिमलिया हायर फॉर्म्स शो नर्वस सिस्टम एंड स्पेशलाइज्ड सेंस ऑर्गन. यस, क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगा बी. बी वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. हमारे पास सेल वॉल नहीं होती. Question number 6. Which one of the following organism does not find a mention in Whitaker's 5 kingdom classification? बताओ बेटा आंसर. Lichen. Lichen, virus, viroid, prions. तो उसमें से आंसर यहाँ पर यूबैक्टीरिया, lichen, आर्किबैक्टीरिया एंड एल्गी. आंसर शुड बी बी, lichen. Question 7. The flu that we often tend to suffer from, it is caused due to. ओके, Virus. यस, वायरल. जब भी किसी को थोड़ा सा सर्दी खांसी बुखार आता है और डॉक्टर के पास में गए कि डॉक्टर बोलते हैं वायरल है, वायरल फीवर है ना. क्योंकि यूजुअली ज्यादातर जो फ्लू है वो इन्फ्लुएंजा लाइक जो फ्लू होते हैं वो मेनली ज्यादातर वायरस के कारण होते हैं. ओके, कुछ ही है बस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया जो फ्लू कॉज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो फ्लू होते हैं वो वायरस के कारण होते हैं. Okay, common flu, cold flu, cold, common cold. Okay, so 7 का A. Question number 8. अब वायरस का स्ट्रक्चर दिया है, पूछा है कुछ. तो 1 तो कैप्सिड के बारे में पूछ रहा है. ठीक है, चेक कर लेते क्या क्या है तो वहां पर. ओके, कॉलर, बी कॉलर हो जाएगा. सी हो जाएगा शीथ, और डी फोर्थ वाला हो जाएगा टेल फाइबर्स. ऐसा ऑप्शन किसमें दिया है? ऑप्शन बी. ऑप्शन ना, है ना. हम कैप्सिड को वहां पर वो हेड को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. कैप्सिड वाला जो पार्ट है वो हेड के फॉर्म में दिख रहा है ऊपर,
तो नीचे टेल बोल रहा है तो ऊपर हेड भी बोल सकता है, बट हेड के बाद में उसने डायरेक्ट शीथ दे दिया है, जबकि वो कॉलर होना चाहिए पहले, है ना। तो देयरफॉर आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 9, viruses have DNA और RNA in a lipoprotein code, DNA और RNA in a protein code, DNA and RNA। बताओ बेटा, पहले तो ये बताओ कि DNA और RNA होना चाहिए या DNA and RNA होना चाहिए, फर्स्ट तो ये बताओ। और और होना चाहिए, है ना, क्योंकि आइदर डीएनए मिलेगा और आरएनए मिलेगा, दोनों में से एक ही मिलेगा वायरस में, दोनों नहीं मिलते वायरस में, इसलिए आपके ए और बी में से आंसर होना चाहिए। फिर सेकंड, ऑल के लिए जनरली पूछा है, तो हमने कहा था कि लिपिड केवल कुछ स्पेशल वायरसेस में ही हमको कुछ वायरसेस में ही मिला है हमको अभी तक, जैसे एचआईवी वायरस में मिला, कोरोना वायरस में मिला, वो लिपिड वहां पर साथ में, ओके। लेकिन मोस्टली क्या मिलता है, तो जनरली प्रोटीन का कोड मिलता है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी। यस, बी, जनरली पूछा है उसने। अगर वो क्वेश्चन में लिख देता है एचआईवी वायरस या कोरोना वायरस, कोविड वायरस, सार्स सीओवी 2, इनमें किस तरह का मिलेगा प्रोटीन कोड, तो आप बोलते हो वहां पर कवरिंग जो है कैप्सिड लिपोप्रोटीनेशियस मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जनरली प्रोटीन का कोड और अंदर न्यूक्लिक एसिड। सर एक वाले में बी क्यों नहीं? हाँ सर, क्योंकि टेक्स्ट बुक में वहाँ पे हेड दिया हुआ है। क्या बेटा? सर क्वेश्चन नंबर 8 में टेक्स्ट हाँ बुक हाँ हाँ में हेड दिया हुआ है। हाँ, बराबर है, मैंने भी तो कहा था, अरे हाँ, बी और डी, हेड, कॉलर, शीथ, टेल फाइबर्स, उसको कैप्सिड भी बोल सकते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी एंड डी लिखो बेटा आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का बी एंड डी लिखो, ओके, बी एंड डी, ओके। तो आप लोग जिसने भी बी किया है उसका भी करेक्ट है, और जिसने डी किया है उसका भी करेक्ट है, क्योंकि उसको आप हेड भी बोल सकते हैं और वो कैप्सिड को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। और बुक में क्या दिया है, तो आपको पढ़ाया क्या गया है उसके साथ में वो भी देखा करो ना बेटा, कि हमने उसको हेड, जब उसके पार्ट्स बोले थे तो हेड वगैरह इस तरह से बोला था, लेकिन जब हमने उसके कॉन्फ़िगरेशन बोला था, कंपोजिशन बोला था, तब उसको हमने कैप्सिड भी बोला था, तो वो कैप्सिड है, प्रोटीनेशियस कैप्सिड है, कोट है। तो बी एंड डी बोथ आंसर रहेगा उसमें, जिसने भी बी किया है उसका भी करेक्ट कंसीडर होगा, और जिसने डी किया है उसका भी करेक्ट कंसीडर होगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो ऑप्शन में दिया है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, 1 एंड 2 बोथ आर ट्रू, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट ट्रू। ओके, देखते हैं कौन सा ट्रू है और कौन सा रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1, इन जनरल viruses that infect plants have double stranded RNA। हमने एनसीईआरटी से आपको बोला था कि आपको ये नोट डाउन करना है, मैंने आपको रीड आउट करके बताया था कि प्लांट्स में कौन से वायरसेस जनरली ज्यादा अफेक्ट करते हैं, याद है आप लोगों को? कितने लोगों ने नोट डाउन किया था? सर मैंने। ओके, तो उसमें वेरी गुड बेटा, जिसने भी नोट डाउन किया है गुड। मैं फिर से रीड आउट कर देता हूँ प्लांट के लिए, वहां पर एनसीईआरटी में क्या लिखा था, in general viruses that infect plants have single stranded RNA, ओके, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ऐसा लिखा है, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या लिखा है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हुआ कि रॉन्ग हुआ? रॉन्ग। नंबर 10 में स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है, ओके, तो वो तो ट्रू नहीं है, तो आंसर या तो बी होगा या डी होगा। अब देखते हैं, इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स, एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस हैव आइदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके। अगेन मैं आपको एनसीईआरटी का रीड कर देता हूं, वहां पर
and viruses that infect animals have either singles or double stranded RNA or double stranded DNA. ओके, तो डीएनए एक ही टाइप का और आरएनए दोनों टाइप के एनिमल्स में, और ये वैसा ही लिखा हुआ है यहाँ पर, तो स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड ट्रू हो गया. ओके, तो आंसर शुड बी B. बी फॉर बॉम्बे. ओके, तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन के आंसर बराबर है बेटा आपके आंसर की में. हेलो, आंसर की मिली है ना आप लोग को? सर सिर्फ 8 का नहीं लिखा है, बाकी राइट है। ओके, 8 का आंसर क्या लिखा है? डी। डी लिखा हुआ है, तो बी D एंड डी लिखा बोथ है। कर लेना उसको आप लोग. क्या लिखा है बेटा? बी फॉर बॉम्बे और डी फॉर दिल्ली? डी। डी फॉर डी, दिल्ली। डी फॉर दिल्ली. ओके, उसको बी एंड डी बोथ कर लेना आप लोग के इसमें, ठीक है. और जिसने भी बी या डी में से जो भी आंसर लगाया होगा उसको मार्क्स मिलेंगे, मैं बता दूंगा सर को. ओके, क्वेश्चन नंबर 11. ओके, मैं इसको इरेज कर रहा हूं फिर. ओके, आप लोग के पास में आंसर की तो है, एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया. क्वेश्चन नंबर 11. बैक्टीरियोफेजेस कंटेन एज जेनेटिक मटेरियल. बताओ बेटा, बैक्टीरियोफेजेस में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? बैक्टीरियोफेजेस मतलब वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया. Double stranded डबल DNA. स्ट्रैंडेड डीएनए। यस, वेरी गुड. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए ऑप्शन कौन सा है वहां पर? डी. तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा डी. ओके, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लिया करो. क्वेश्चन नंबर 12. सूडो स्पिंडल फाइबर डिसीज, और सॉरी पोटैटो स्पिंडल फाइबर डिसीज है ना, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, PSTD. पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज किससे होती है बेटा? वायरॉइड से होगी, Viroid. है ना. Thyroid. सिंगल स्टैंडर्ड फ्री इंफेक्शियस RNA. तो आंसर शुड बी डी. क्वेश्चन नंबर 13. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है वायरॉइड के लिए. दे कॉज इन्फेक्शन, तो कॉज करते हैं, करेक्ट है. तो देयर RNA इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट. लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, हमने लिखवाया था नोट्स में अगर आप देखो तो. दे लैक अ प्रोटीन कोड, तो यस उनमें प्रोटीन कोड नहीं होता. दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, यस ऑब्वियसली प्रोटीन नहीं है, ओनली RNA. तो लो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए था, यहाँ पर ऑप्शन में बी में है हाई मॉलिक्यूलर वेट. ओके, नोट्स में चेक कर लेना, आप लोग को नोट्स में भी लिखवाया था लो मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है. ओके, देखो ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है. ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को, आप छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को जो नोट्स में लिखी रहती है वो ध्यान रखा करो. क्लास के नोट्स अगर पढ़ोगे ना तो सारे क्वेश्चंस नीट में आपको क्लास के नोट्स से ही आएंगे. जो क्लास में पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से नोट किया करो और उसको रिवाइज किया करो, सारे क्वेश्चन वही से बनेंगे आपको. ओके, नीट में पूरे क्वेश्चंस वही से आएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following is the correct difference between virus and viroid? Okay, difference. Absence of protein code in viroid but present in virus. ये तो करेक्ट हो गया. B. Presence of low molecular weight RNA in virus but absent in viroids. तो wrong. Low molecular weight RNA में viroid में मिलता है, तो B वाला wrong हो गया. Smaller size of virus than that of viroids. ये करेक्ट है क्या? No. सी वाला है ना, वायरस का स्मॉलर साइज बता रहा है जबकि वायरॉइड स्मॉलर साइज वाले होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए होना चाहिए. द अल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकन इज नोन एज, क्या बोलोगे बेटा उसको? Phycobion. component of lichen. Yes, है ना. Next question. Lichens are well known
combination of an algae and a fungus where fungus has, बस क्या करेगा, फंगस किसमें रहेगा, सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर की तरह रहता है, एपिफाइटिक मतलब कि प्लांट के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में ग्रो होना उसके जैसा, या पैरासिटिक रिलेशनशिप, ओके, या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कौन से रिलेशनशिप में रहता है, Symbiotic. सिम्बायोटिक, है ना, दोनों को फायदा पहुंचाता है। 17 लाइकेंस आर इंडिकेटर्स ऑफ, बताओ, मैंने बताया था लाइकेंस कहाँ पर ज्यादा ग्रो नहीं होते, लाइकेंस का Pollution. इंपॉर्टेंस, Pollution indicators. पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन में भी SO2 पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन को ज्यादा इंडिकेट करते हैं। 17 का बी। 18 मैच कॉलम A with column B and select correct option. Okay, lichen पॉल्यूशन इंडिकेटर 1 का C किस में है, B और C में। कैप्सिड क्या करेगा, प्रोटेक्ट्स न्यूक्लिक एसिड। 2 का A, 1 का C, 2 का A किस में आ रहा है, B में, और 3rd का D बता रहा है उसमें। फिर वायरॉइड्स लैक प्रोटीन कोड, तो यस CADP आंसर हो जाएगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following diseases are caused by viruses? स्मॉल पॉक्स होगा वायरस से, ओके, मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, प्रोटिस्टा से, तो पहला केवल 1 आया अभी तक। कॉलेरा तो हमने विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया में पढ़ा था, मोनेरा में। टिटेनस तो टिटेनी बैक्टीरिया के कारण होता है, और हर्पीस तो हर्पीस वायरस के कारण होता है। तो फर्स्ट एंड फिफ्थ किस में है, ऑप्शन में सी। ओके, किसी को डाउट हो तो पूछ लो बेटा। 20 मैच द कॉलम, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टियोडिनर ने क्या डिस्कवर किया था, वायरॉइड को, है ना, तो डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट स्मॉलर देन वायरसेस। फर्स्ट का सी हो जाएगा, फर्स्ट का सी केवल डी में आ रहा है, तो डी वाले आंसर चेक कर लो पूरे करेक्ट है क्या। सेकंड का ए, बेजेरिनेक ने, सेकंड का ए, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम करेक्ट है। थर्ड का डी, इवानोवस्की recognize certain microbes as causal organism of mosaic disease in tobacco, correct है। 4 B, Stanley shows that viruses could be crystallized, to crystallization of virus, answer should be D. Okay, 21 in the 5 kingdom classification, which kingdom occupies intermediate position from phylogenetic point of view, इंटरमीडिएट, ओके, जो बीच में रहेगा, तो प्रोटिस्टा, सही है ना। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया के जैसा, मोनेरा के जैसा, और उससे बाउंड्री सबकी अटैच है। क्लियर, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर, फाइलोजेनेटिक मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर प्रोटिस्टा, वहां पर प्लांट लाइक प्रोटिस्ट मिलते हैं, फंगस लाइक प्रोटिस्ट मिलते हैं, वहां पर एनिमल लाइक प्रोटिस्ट मिलते हैं। ओके बेटा, किसी को डाउट है 21 में? ओके, कोई रिप्लाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। प्लांटी किंगडम, प्लांटी सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, करेक्ट है। प्रोटिस्टा सेल टाइप इज प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्ट प्रोकैरियोटिक होते हैं बेटा कि यूकैरियोटिक होते हैं? यूकैरियोट, तो ये रॉन्ग हो गया। मोनेरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है क्या मोनेरा में? एब्सेंट होती है, ये भी रॉन्ग हो गया। एनिमलिया में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है क्या बेटा? No. Heterotrophic. हेटेरोट्रोपिक होता है, therefore आंसर शुड बी ए, सेलुलोजिक सेल वॉल प्लांट्स में। 23 डीप सी वाटर likely to be present, कौन से डीप सी वाटर में मिलेंगे आपको? सेप्रोफाइटिक फंजाई, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया। Archaebacteria. Archaebacteria. यस, वेरी गुड।
आर्की बैक्टीरिया, हमने कहा था ना एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया मिलेंगे बाकी सभी लिविंग को छोड़ करके। ओके, वहां पर जहां पर कोई नहीं रह सकता वहां पर आपको आर्की बैक्टीरिया मिलेंगे। वेरी गुड बेटा, 23 का ए, 23 का सॉरी बी आर्की बैक्टीरिया। 24 मिथेनोजेंस बिलोंग टू आर्किबैक्टीरिया। Archaebacteria. बैक्टीरिया। 24 का सी। नेक्स्ट 25 algae differ from fungi in being, algae fungi से डिफरेंट है क्योंकि algae में क्या होता है इन being हेटेरोट्रॉपिक, algae हेटेरोट्रॉपिक होते हैं क्या No. विदाउट No. मोटाइल गैमेट्स, उनमें मोटाइल गैमेट्स नहीं मिलते हैं क्या algae में मिलते हैं। मिलते हैं ना। विदाउट यूनिसेलुलर फॉर्म्स, क्या algae में यूनिसेलुलर फॉर्म्स नहीं मिलते हैं मिलते हैं. मिलते हैं। विथ क्लोरोफिल एंड पोजेसिंग सेलुलोजिक सेल वॉल, तो algae में क्लोरोफिल मिलता है और सेल वॉल मिलता है क्या यस। Yes. therefore डी आंसर होगा। किसी को डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26, which one of the following statement is wrong? ओके, अब मुझे ये बता दो बेटा 26 से 30 तक किसी को कोई डाउट है क्या? मैं डाउट सर आप लोगों के डाउट पूछ लेता हूँ। यस, सर 25 का ए क्यों नहीं है? ए क्यों नहीं है? algae differ from fungi in being, मतलब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा, फर्स्ट तो वो क्लियर होना चाहिए। algae differ from fungi, तो algae fungi से डिफर करते हैं इन बीइंग, मतलब वो algae के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि algae क्या है। ओके, तो algae हेटेरोट्रॉफिक है क्या बेटा? यस। नो नो, हाँ? ऑटोट्रॉपिक। ओके बेटा, ठीक है, तो वो algae यस के सर। रिस्पेक्ट पूछ रहा है ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन जब भी डिफरेंट जो कंपेयर करते हैं ना, तब उसमें देखना चाहिए कि वो किसके रिस्पेक्ट में आंसर पूछ रहा है आपको। वो फंजाई के रिस्पेक्ट में नहीं पूछ रहा है, आपको algae के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो algae डिफर फ्रॉम फंजाई इन बीइंग, तो algae फंजाई से डिफर करते हैं किस रीजन से, तो क्या वो हेटेरोट्रॉपिक है? नहीं है। ऐसा समझ में आया बेटा? यस सर। हाँ, 26 to 30 में किसी को डाउट है? 31 to 35 में डाउट है किसी को? नहीं। 36 to 40 में? थर्टी सिक्स टू 40 में? नहीं। No, sir. वेरी गुड। 41 टू 45 तक? नो सर। वेरी गुड। 46 टू 50? किसी को डाउट नहीं है, मतलब सबके बहुत अच्छे पेपर गया होगा फिर तो। 51 टू 55? नहीं। 60 तक? क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 60 तक किसी को कोई डाउट बचा है? 57. 57, ओके। क्वेश्चन नंबर 57, एक मिनट बेटा। क्वेश्चन नंबर 57, ओके। हाँ, यहाँ पर कुछ डायग्राम दिए बेटा, आप लोग को सबसे पहले कहा था कि आप लोग को डायग्राम वहां पर फर्स्ट एनसीईआरटी से बनाने हैं। ओके, सिलेक्ट द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन अबाउट द algae शोन इन द गिवन डायग्राम। ओके, तो अगर आप वहां पर देखेंगे तो पोलिसिपोनिया, पोरफायरा, ओके, इनसे रिलेटेड वहां पर डायग्राम दिए हैं। ओके, all of them have cellulose in their cell wall। ओके, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पूछिए। तीनों algae के एग्जांपल हैं, तो सेल वॉल में मेनली सेलुलोज तो होगा, इसलिए फर्स्ट तो करेक्ट होगा। ओके, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन पूछिए। टू ऑफ देम आर हैविंग फ्लोरिडियन स्टार्च एज स्टोर मटेरियल। ओके, सबसे पहले तो ये बताओ कि ए आपने किसको डिस्टिंग्विश किया? ए क्या है? ए क्या है? Brown algae.
ए ब्राउन अलगी है। नाम क्या है ए का? डिक्टियोटा। ए क्या है? डिक्टियोटा, पक्का? यस सर। बी क्या है? पोरफायरा। ओके, पोरफायरा। और सी क्या है? पॉलीस्फोनिया। पॉलीसिफोनिया। तो डिक्टियोटा ब्राउन अलगी है। ओके, और जो सेकंड और थर्ड जो दिया है आपको, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया, वो रेड अलगी है। तो रेड अलगी में फ्लोरिडियन स्टार्च होती है, मतलब इन दोनों में, बी एंड सी वाले में पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया में क्या है? फ्लोरिडियन स्टार्च है। और डिक्टियोटा में कौन सी स्टार्च होती है बेटा? डिक्टियोटा में लेमिनरिन स्टार्च होती है ब्राउन अलगी में। ओके, मैग्नीटॉल। तो टू ऑफ मैनिटल। देम आर गिविंग, यस बेटा, नथिंग हाँ, सर। ओके। तो टू ऑफ देम आर हैविंग फ्लोरिडियन स्टार्च एज स्टोर मटेरियल। तो बी और सी में फ्लोरिडियन स्टार्च रहेगी रेड अलगी में। ओके, और ए में मैग्नीटॉल या फिर लेमिनरिन स्टार्च होगी। तो बी वाला भी करेक्ट हो गया, आपको इनकरेक्ट चूज करना है। एटलीस्ट वन ऑफ देम इज हैविंग क्लोरोफिल बी। ओके, क्लोरोफिल बी तो ओनली ग्रीन अलगी में मिलता है। ओके, आया समझ में? तो यहाँ पर ग्रीन अलगी का तो कोई एग्जांपल ही नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। टू ऑफ देम आर हैविंग फाइकोइरिथ्रिन एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ओके, तो फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन, ये रेड अलगी में मिलेगा। टू ऑफ देम, तो बी और सी, पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया, ये क्या है? रेड अलगी है। तो डी वाला करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बेटा 57 का? सी। 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 ओके, सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा बेटा। क्लोरोफिल बी अब्सेंट है इन तीनों में। ओके, क्लोरोफिल बी अलगी में ओनली ग्रीन अलगी वालों में मिलता है। जिसका डाउट था क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, गुड। और किसी को कोई डाउट बचा है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 to 60 में? किसी को भी नहीं? अरे, संपदा, कितने आंसर करेक्ट आ रहे बेटा फिर बायोलॉजी में? सर गिने नहीं अभी तक। अरे, कल आंसर की मिल गई ना, तो फिर उसमें अगर कोई करेक्शन हो तो बस आपको 8 वाले क्वेश्चन में मैंने बस करेक्शन बताया है कि बी एंड डी बोथ आंसर होंगे। मायरा, मायरा, बायोलॉजी में कितने आंसर करेक्ट आ रहे बेटा? ओके, आपने भी नहीं गिने। मनस्वी, सर 54। 54, वेरी गुड। और बाकी 6 रॉन्ग है कि कुछ अटेम्प्ट नहीं किए थे? रॉन्ग है सर, मैंने अटेम्प्ट की थी। ओके ओके, तो जो 6 माइनस होंगे बेटा उसमें चेक कर लेना कि कहाँ पर दिक्कत है, तो है ना, वो समझ में आ हाँ गई क्या सर। wrong है हाँ तो? सर, वो मैंने चेक कर ली थी कल। ओके बेटा, है ना, वेरी गुड। हाँ 50 से सर। ऊपर है, वेरी गुड। 54 है। अरमान, अरमान कितने करेक्ट है बेटा? अरमान, अरमान कितने करेक्ट है बेटा? अरमान का माइक ही ऑन नहीं हो रहा है। सृष्टि, सृष्टि नॉट कितने? काउंटेड। ओके, काउंट नहीं किया आपने अभी भी। अनुष्का, अनुष्का बोरकर, बेटा आपने पेपर दिया था काउंट नहीं अनुष्का? किए सर। काउंट नहीं किए। काउंट नहीं किए? ओके, ठीक है। स्नेहा, सर काउंट नहीं किए। अरे, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने काउंट किए बेटा? सर मैंने अभी काउंट कर लिए। किसने बेटा?
संपदा। ओके, बताओ बेटा संपदा। सर 52 करेक्ट है और एक अटेम्प्ट नहीं किया था। ओके, 52 करेक्ट है, 7 रॉन्ग है और एक अटेम्प्ट नहीं किया था। वेरी गुड बेटा, 50 से ऊपर है। और किसी स्टूडेंट ने काउंट किए बेटा? चलो गुड, 2 लोगों ने आंसर दिए हैं। ठीक है, वेरी गुड बेटा। 50 से ऊपर जिसने भी एफर्ट लगाया है, 50 या 50 से ऊपर, बहुत अच्छा है। जिसने कम लगाया है वो जल्दी से जल्दी कोशिश करो बेटा। ओके, ओके गुड बेटा। संपदा, मनस्वी, वेरी गुड। ओके, चलो बेटा, अब हम कल मिलेंगे। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइटा डिवीजन। ब्रायोफाइटा अलगी कंप्लीट हो चुका था, ब्रायोफाइट से आगे हम कल से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, टिल देन बाय, टेक थैंक केयर। यू सर। ओके बेटा, बाय बस सर। बाय बेटा।